वअशहदु अन्न सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातुल्लाहि तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में पहले सुपारे में और फिर बाद के सुपारों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे। ये पहले इंसान हैं, पहले नबी है जिनको अल्लाह ताला ने मिट्टी, पानी, आग, हवा से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने में मिट्टी भी आई, पानी भी आया, आग भी आई, हवा भी आई, चार चीज़ को मिला के पैदा किया। पहले इंसान है, पहले नबी है। और ये हम लोगों का अकीदा है। आजकल स्कूलों में, कॉलेजों में साइंस पढ़ने वालों को, विज्ञान पढ़ने वालों को एक गलत अकीदा सिखलाया जाता है कि इंसान पहले जानवर था और जानवर में से इंसान बना। ये बात गलत है, 100% गलत है। अपने बच्चों को ये अकीदा समझाओ कि ये इंसान को अल्लाह ने इंसान ही पैदा किया, जानवर में तब्दीली करके इंसान नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा था। फिर जन्नत से अल्लाह ने दुनिया में भेजा, दुनिया में आए। फिर इस दुनिया के बाद अल्लाह ताला नेक काम और ईमान की बरकत से जन्नत अता करेंगे। हर मुसलमान को हमेशा ये बात जहन में रखनी चाहिए, हमारा असली घर जन्नत है। दुनिया में हम काम चलाओ जिंदगी के लिए आए हैं। असली घर जन्नत है। दुनिया में थोड़े टाइम के लिए आए हैं, इसीलिए दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कोई यहाँ हमेशा रहने नहीं आया, कोई हमेशा रहने नहीं आया। हर एक को जाना है।
अल्लाह ने कुरान में हमको याद दिलाया, या अय्युहन्नासु इन्न वादल्लाहि हक। ये लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है, मौत आना सच्ची बात, कब्र सच्ची बात, कयामत सच्ची बात, हिसाब किताब सच्ची बात, जन्नत जहन्नम सच्ची बात। या अय्युहन्नासु इन्न वादल्लाहि हक। अल्लाह का वादा कयामत का, हिसाब किताब का, जन्नत जहन्नम का बिल्कुल सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। ये दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाले, दुनिया धोखे में न डाले। ये दुनिया है क्या चीज? फानी दुनिया अल्लाह ने बनाई। मेराज की बात तो सुनी है? मेराज, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सातों आसमान पे बुलाया, उसको मेराज कहते हैं। 15वां सुपारा शुरू होता है तो पहली आयत मेराज की है, इसरा की है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचा की लड़की उम्मे हानी के मकान पे सोए हुए थे। जिब्राइल ने आके उठाया और ले गए, मेराज में ले गए, बुराक पे बिठा के ले गए। तो मेराज के सफर में बुराक पर बैठ के उड़ रहे थे तो एक बुढ़िया मिली, डोसी, और एक बुढ़ा मिला, डोसा। उसने हुजूर को सलाम किया तो जिब्राइल अमीन साथ में थे। जिब्राइल कहने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे चलो, इनके सलाम का जवाब मत दो। ये बुढ़ी सलाम कर रही है, ये बुढ़ा सलाम कर रहा है, सलाम का जवाब मत दो, आगे चलो। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बुढ़ी कौन थी, बुढ़िया औरत कौन थी? तो जिब्राइल अमीन ने बतलाया कि ये बुढ़िया औरत दुनिया थी, दुनिया। आज मेराज की रात में अल्लाह ने आपको दुनिया बुढ़िया की शक्ल में दिखलाई। और मेराज हुए तकरीबन 1442 से ज्यादा साल हो गए, हिजरत से पहले हुई थी। 1442 साल से ज्यादा का जमाना हो गया और मेराज में अल्लाह के नबी ने दुनिया को बुढ़ी देखी थी। तो आज 1400 साल के बाद तो वो बूढ़ी अम्मा बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी हुई है, आखिरी सांस चल रहे हैं उसके, सकरात चल रही है। कब मौत आ जावे यानी कयामत आ जावे, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए खुदा ने हमको याद दिलाया, या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। ये दुनिया की जिंदगी तुमको धोखे में न डाले। दुनिया का आराम, ऐश, मौज, मजा, अय्याशी तुम्हें धोखे में न डाले। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। वो बड़ा धोखे देने वाला शैतान, वो भी तुमको धोखे में न डाले। जरा संभाल संभाल के जिंदगी गुजारना। तो दुनिया को मेराज की रात में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी की शक्ल में देखा। और वो बुढ़ा कौन था? वो शैतान था, शैतान।
अल्लाह ने दिखलाया वो बुड्ढा शैतान। इसीलिए ईमान वाले भाइयों, ये दुनिया फना होने वाली, खत्म होने वाली, मिटने वाली, एक दिन छूटने वाली। इसीलिए दुनिया हमें धोखे में न डाले, शैतान हमको धोखे के अंदर न डाले। दुनिया में जब नेमत मिलती है, आदमी को राहत मिलती है, तो आदमी धोखे में आ जाता है। माल, दौलत, तंदुरुस्ती, कहते हैं ना वेल्थ एंड हेल्थ, हेल्थ तंदुरुस्ती, वेल्थ माल। माल आता है, मनी पावर, हेल्थ मसल्स पावर आते हैं, तो आदमी धोखे में आ जाता है, धोखे में पड़ता है। तो किसी ने कहा, या साहिबी ला तगतुरिन बितनाउमी फल उम्रु यज़ूलु वन्नईमु यनफदु। ये मेरे दोस्त, अल्लाह जो नेमत देवे उसकी वजह से धोखे में मत आ जाना। खुदा ने माल दिया, दौलत दी, तंदुरुस्ती दी, धोखे में मत आ जाना। ये तो फिरौन को भी दिया था, कारून को भी दिया था, नमरूद को भी दिया था, हामान को भी दिया था, अबू लहब को भी दिया था। माल, दौलत, ओहदा, धोखे में मत आना। या साहिबी ला तगतुरिन बितनाउमी फल उम्रु यज़ूलु वन्नईमु यनफदु। ये जिंदगी तो खत्म होती है, खत्म होती रहती है। लोग जो है ना, 1 साल पूरा होता है तो बर्थडे मनाते हैं, वर्षगांठ। इसको मनाना सही नहीं है, गुनाह का काम है। मुसलमान बर्थ डेट नहीं मना सकते, गुनाह है। अब बर्थ डेट मनाते हैं कि भाई 1 साल उम्र ज्यादा हो गई, ये धोखा है। 1 साल उम्र कम हो गई, 1 साल उम्र जिंदगी में से निकल गई। धोखा मत खाओ, धोखे में मत आओ। 60 साल की उम्र थी, 1 साल हो गया, 1 साल कम हो गया। फल उम्रु यज़ूलु वन्नईमु यनफदु। ये नेमत तो खत्म होने वाली है, सारी नेमतें छूटने वाली है। फ़इज़ा हमलत इलल कुबूरी जनाज़तन फ़ालम बिअन्नक बादहा महमूलु। जब तो किसी का जनाजा उठा के कब्रिस्तान जावे ने, तो याद करना कि एक दिन लोग मेरा जनाजा उठा के चलेंगे। आज मैं किसी का जनाजा कंधे पे उठा रहा हूं, एक दिन आएगा लोग मेरा जनाजा कंधे पे उठा के लेके चलेंगे। भाइयों, दुनिया की जिंदगी पर धोखे में मत आओ। एक ईमान वाले के लिए असल जिंदगी मौत के बाद की, कब्र वाली जिंदगी, आखिरत वाली जिंदगी, वो असल जिंदगी है, उसको याद करो। तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे। अल्लाह ने शैतान को कहा, फरिश्तों को कहा, सिद्धा करो आदम का। तो सब फरिश्तों ने सिद्धा किया आदम अलैहिस्सलाम को, शैतान ने सिद्धा नहीं किया। ये इंसान का दुश्मन है, खतरनाक दुश्मन है शैतान। इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार मत करो, दोस्त जैसा सुलूक मत करो, दुश्मन के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव करो। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, गंदे गंदे वसवसे डालता है दिल में, गुनाह के काम बताता है। आजकल हमारे बहुत से साथियों को वसवसे की शिकायत है कि गंदे गंदे वसवसे बहुत आते हैं, विचार बहुत आते हैं। तो मैं आपको एक इलाज बतलाता हूं, एक वजीफा बतलाता हूं। गंदे वसवसे लाने के नहीं,
जानबूझ के विचार विचार के सोच सोच के लाने के नहीं, और आ जावे तो उस पर ध्यान देना नहीं। ये याद रख लो हमेशा के लिए। गंदे विचार, गंदे वसवसे खुद से लाना नहीं, और आ जावे तो उस पर ध्यान नहीं देना, तो इंशाल्लाह कोई वसवसा आपको तकलीफ नहीं देगा। और इलाज बतलाऊं, सहाबी का बतलाया हुआ इलाज है। एक बहुत बड़े सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं कि जिसको गंदे वसवसे आवे, गंदे गंदे विचार आवे, तो कुरान की आयत पढ़े। कौन सी? हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। बस इतनी आयत याद कर लो। हुवल अव्वल वल आखिर, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। कोई नहीं था, अल्लाह थे। कोई नहीं होगा, अल्लाह होंगे। हुवल अव्वल वल आखिर, कोई नहीं था, अल्लाह थे। कोई नहीं होगा, अल्लाह होंगे। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, जाहिर में भी अल्लाह जानने वाले, अंदर को भी अल्लाह जानने वाले हैं। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को अच्छी तरह जानते हैं। ये आयत याद कर लो, वसवसे का वजीफा है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। तो शैतान वसवसे डालता है, तो वसवसे को लाओ मत, और आ जावे तो ध्यान मत दो, और ये आयत का वजीफा पढ़ो, इंशाल्लाह सारे गंदे वसवसे दूर हो जाएंगे। शैतान इंसान का दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? एक अजीब बात सुनो। हदीस पाक में आता है कि बच्चा पैदा होता है, बच्चा तो अभी तो माँ ने देखा भी नहीं होता है, पैदा होता है, माँ बेचारी बेहोशी जैसी हालत में होती है। वहाँ जो दाया वगैरह होती है, नर्स वगैरह, उन्होंने बच्चे को ले लिया। तो बच्चे को अभी माँ ने देखा भी नहीं, और शैतान पहुंच जाता है कि एक हमारे लिए नया मैदान मिला, एक नया इंसान दुनिया में आया, मेरी मेहनत के लिए एक नया मैदान मिला। देखो मेरे दाई भाइयों, सोचने की चीज है, शैतान भी दाई है शर और बुराई का, नबी दाई है खैर और भलाई के। शैतान भी दाई है, बड़ा जबरदस्त दाई है, बल्कि हमारी मेहनतों से लाखों गुना ज्यादा मेहनत शैतान करता है, लाखों गुना ज्यादा मेहनत शैतान। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, शैतान पहुंच जाता है, दौड़ के पहुंचता है, ओहो एक नया मैदान मिला काम का। और शैतान आके क्या करता है? उस बच्चे के दिल को दबाता है, उस बच्चे को यहां कमर में उंगली मारता है, जिसकी वजह से वो बच्चा रोने लगता है। शैतान ने अपना नापाक असर डाल दिया, शैतान ने गंदा असर डाल दिया, शैतान ने शैतानी असर बच्चे पर डाल दिया। देखो शैतान मेहनत करने में कितना एक्टिव है, कितना फास्ट है। अंदाजा लगाओ कि बच्चा पैदा हुआ, मां ने देखा भी नहीं, शैतान पहुंच गया और आके अपना गंदा असर डालता है। अल्लाह हमें दीन के मामले में ऐसा एक्टिव बनावे, दीन के मामले में अल्लाह हमें ऐसा फास्ट बनावे। दीन में एक्टिव बनो, दीन में फास्ट बनो। शैतान इतना फास्ट, हमें उससे डबल फास्ट बनने की जरूरत है। शैतान उम्मत के जवानों पे मेहनत कर रहा है, शैतान उम्मत की जवान बेटियों पे मेहनत कर रहा है, शैतान उम्मत के बच्चों पर मेहनत कर रहा है। हमारी मेहनत बढ़े, शैतान की शर की मेहनत, बुराई की मेहनत, गुनाह की मेहनत,
तो हमारी नेकियों की मेहनत बढ़नी चाहिए। तो शैतान पहुंच गया, गंदा असर डाल दिया बच्चे पर। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान का गंदा असर बच्चे पर से खत्म करो। कैसे खत्म करेंगे बच्चे के ऊपर से शैतान का असर? का उसकी जमड़े कान के अंदर, इधर वाले कान में अजान पढ़ो, अजान दो बच्चे के कान में। इसलिए कि अजान ये शैतान के गंदे असर को खत्म कर देता है, नापाक असर को खत्म करता है। हदीस शरीफ में आता है अजान होती है तो शैतान भागता है। कितनी दूर भागता है? जहां तक अजान की आवाज जाती है शैतान इतना दूर भागता है। इसीलिए मैं आपको एक इलाज बतलाऊं, बहुत फायदा होगा आपको। जिस घर में ऐसा लगे कि यहाँ कुछ नापाक असरात है, जिन्नात के, जादू के, डाकण के, भूत के, या खेत में आपको ऐसा लगे, तो मकान के अलग अलग कोनों के अंदर 7 मरतबा अजान पढ़ दो, इंशाल्लाह वो असर खत्म हो जाएगा। तजुर्बा कर लो। हदीस में आता है कि जब अजान कही जाती है तो शैतान भागता है और हवा छोड़ते हुए भागता है, ऐसे भी नहीं भागता। अजान दावत है और दावत शैतान के लिए भारी है। तो अजान पढ़ो, शैतान का असर खत्म हो जाएगा। तो बच्चा पैदा हुआ, शैतान ने गंदा असर डाला, तुम अजान पढ़ो तो बच्चे के ऊपर से शैतान का गंदा असर अल्लाह खत्म कर देंगे। और बहुत सी किताबों में एक अमल लिखा है, वो अमल मैं आपको बतलाऊं। बीच में मेरी एक क्लिप भी बहुत चली थी, आप लोगों को भी पहुंची होगी, कि अजान पढ़ने के बाद बच्चे के जमणे कान में कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ दो। बहुत अच्छी तरह समझ लो, ये अमल बड़ा जबरदस्त फायदे का अमल है। बच्चा पैदा होने के बाद जमणे कान में अजान पढ़ो, अजान पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ दो। जिस लड़के या लड़की के कान में अजान के बाद कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ दी, इंशाअल्लाह वो लड़का लड़की पूरी जिंदगी जीना नहीं करेंगे, अल्लाह जिना से हिफाजत करेंगे। अजीब अमल है ये। फजाइल अमल जिन्होंने लिखी है हजरत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्हीं के खानदान में हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल साहब है, उन्होंने अबू दाऊद शरीफ की शरह लिखी है, उसमें ये रिवायत नकल की है उन्होंने अद्दुर्रुल मंजूद फी शरही अबी दाऊद में, कि अजान कहने के बाद बच्चे के कान में कुल हुवल्लाह पढ़ दो। जिस बच्चे के कान में कुल हुवल्लाह पढ़ी, वो लड़का और लड़की जिंदगी भर जीना से अल्लाह उनकी हिफाजत करेंगे। बड़ा जबरदस्त अमल है। तो शैतान बड़ी खतरनाक चीज है, वसवसे डालता है, गंदे ख्याल डालता है। अल्लाह ताला ने उसका तोड़ बतलाया, तोड़, अजान पढ़ो और डाबे कान में इकामत कहो, तो शैतान का नापाक और गंदा असर अल्लाह ताला खत्म फरमा देंगे। एक काम की बात आपको और बतलाऊं, अजान होती है ना तो हम दुनिया की बात करते रहते हैं, फोन पर लगे रहते हैं, बात में लगे रहते हैं। मेरे ईमान वाले भाइयों, हदीस पाक में आता है अजान के वक्त पर जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला वो दुआ जरूर कबूल फरमाते हैं। अजान के वक्त की तो दुआ कबूल होती है और हम बातचीत में लगे रहते हैं। बात बंद करो, अजान शुरू होते ही बात बंद, अजान का जवाब दो। अल्लाहु अकबर। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे लिए अजान के बाद मकाम महमूद की दुआ मांगो। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे लिए ये दुआ मांगी मैं कयामत के दिन उसकी सिफारिश करूंगा। हुजूर सिफारिश करेंगे।
अजान का जवाब दो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और अजान पूरी हो जाए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति सय्यिदिना मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला। ये दुआ मांगो अजान के बाद। अजान के वक्त बातचीत मत करो, कारोबार बंद करो, फोन पर भी गुफ्तगू बंद करो। अजान दावत है, दावत। और ईमान वाले भाइयों, अजान ये शैतान को भगाने वाली चीज है, उससे शैतान भागता है। इसीलिए मसाजिद की अजानें सही होनी चाहिए, सही सही अजान, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बाज मर्तबा अजान में ऐसी गलती हो जाती है कि ईमान खतरे में पड़ जाता है, ईमान खतरे में। मसला लिखा है किताबों में, कोई आदमी अल्लाहु अकबर को यूं पढ़े अल्लाहु अकबर, तो ईमान खतरे में पड़ेगा, ईमान खतरे में। इसीलिए कि उसकी वजह से सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह बड़े है, सवाल हो जाता है। अजान सही करो, दावत है अजान। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने सिद्धा नहीं किया, सिद्धा करने से मना कर दिया कि मैं सिद्धा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, निकलो, हमारी रहमत से दूर हो जाओ। अल्लाह ने शैतान को अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो शैतान ने कहा मैं दुनिया में जाके इंसानों को गुमराह करूंगा, रास्ते से भटकाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। शैतान ने कहा था, ए अल्लाह, मैं दुनिया में जाकर आगे के रास्ते से, पीछे के रास्ते से, जमनी तरफ से, डाबी तरफ से इंसान को गुमराह करूंगा, भटकाऊंगा, भटकाने का काम करूंगा। इसीलिए अपनी नजरों की हिफाजत करो, नजरों की हिफाजत। सामने देखकर चलोगे, किसी पराई लड़की पर नजर पड़ेगी, ईमान की नूरानियत खत्म हो जाएगी। किसी पराई लड़की को, पराई औरत को मजे लेकर के देखा, शहवत से देखा, गंदी नजर से देखा, ईमान की मिठास दिल में से खत्म हो जाएगी। और जिसने नजर की हिफाजत कर ली, अल्लाह उसको ईमान की मिठास अता करेंगे, ईमान का हलवा खिलाएंगे, ईमान की मिठास मिलेगी। तो शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं इंसानों को गुमराह करूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से गुमराह करूंगा। लेकिन ईमान वाले भाइयों, अल्लाह ने शैतान से बचने का रास्ता भी कुरान में बतला दिया। कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ये हमारे नबी जी, ईमान वालों को कहो कि नजर नीची रख के चलो, नजर नीची करो, अल्लाह शैतान से तुम्हारी हिफाजत करेंगे। नजर नीची रखा करो, अल्लाह शैतान से हिफाजत करेंगे। और शैतान की सबसे बड़ी मेहनत क्या है? सबसे बड़ी मेहनत शैतान की, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अक्सर यानी बहुमती, ज्यादा, मेजॉरिटी इंसानों को मैं नाशुकरा बना दूंगा। शैतान की सबसे बड़ी मेहनत नाशुक्री, नाशुक्री, नाशुक्री। भाइयों, अल्लाह के घर में बैठे हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर अपने दिल के अंदर फैसला करो, अल्लाह हमको 2 वक्त रोटी खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? भूखा रखा उस मालिक ने? नहीं रखा। मेरे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी कहने आए,
हुजूर भूख बहुत लगी है, कमर झुक गई थी, पेट पे पत्थर बांधा है। तो हुजूर ने चादर हटा के बताई, लाडले तूने एक पत्थर बांधा है, तेरे नबी ने 2 पत्थर बांधे हैं। इंसाफ से बोलो, जिंदगी में कभी पेट पर पत्थर बांधने का मौका आया? कभी नहीं आया। वो मालिक खिलाते, अच्छे से अच्छा खिलाते, फिर भी हम शुक्र करते, नाशुक्री करते हैं। रहने के लिए घर दिया अल्लाह ने, पहनने के लिए कपड़े दिए। एक सूफी जी थे, वो कहते थे अल्लाह ने खाने के लिए टमाटर, रहने के लिए क्वार्टर, पहनने के लिए स्वेटर दिए, फिर भी इंसान नाशुक्रा ही नाशुक्रा है। कितना नाशुक्रा है इंसान। जिसको भी पूछो खैरियत है, कारोबार बहुत ठप चल रहा है, बहुत बिजनेस डाउन चल रहा है। अरे भाई मुझे इतना सवाल का जवाब दे, तू फकीर बन गया, मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगने बैठता है? कभी अल्लाह ने वो दिन दिखलाया कि मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़े? फिर काई को कहता है कि कारोबार बहुत ठप है, बहुत मंदी है। ये नाशुक्री है। नाशुक्री मत करो। अल्लाह खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, मकान में रखते हैं, गाड़ियों में चलाते हैं, फिर अल्लाह की नाशुक्री मत करो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। उसने हमको बहुत अच्छी हालत में रखा है, बहुत अच्छी हालत में रखा है। ये शैतान नाशुक्री सिखाता है। और याद रखो, नाशुक्री पर अल्लाह का अजाब आता है। अजाब मामूली बात नहीं है। नाशुक्री करने पर अल्लाह का अजाब आता है। वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे मेरा अजाब बहुत सख्त है, सख्त है, सख्त है। नाशुक्री मत करो। शैतान की मेहनत नाशुक्री, और इंसान को नबियों ने मेहनत सिखाई शुक्र करने की। शुक्र करो, शुक्र करो। मैं आपको एक दुआ बतलाऊं, सुबह शाम पढ़ोगे, शुक्र अल्लाह की नेमत का अदा हो जाएगा। शुक्र। वो एक मर्तबा दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूछा, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला को, अल्लाह आपकी नेमत का शुक्र मैं कैसे अदा करूं? इसलिए कि शुक्र अदा करने की तौफीक मिलेगी, वो भी अल्लाह की नेमत है। ये शुक्र कैसे अदा करेंगे? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता, लेकिन कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं मेरे और आपके प्यारे आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अपनी उम्मत को इतनी सी दुआ सिखलाई, 1 इंच लंबी दुआ, कि सुबह में पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, अल्लाह की तमाम नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। कितने रहमत वाले नबी, हम कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, कितने रहमत वाले नबी। 1 इंच की दुआ सिखलाई, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ लो, अल्लाह की तमाम नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। दुआ याद कर लो। अभी शाम का वक्त है ना, तो पढ़ो दुआ, मैं आपको पढ़ाता हूं। अल्लाहुम्मा मा अमसा बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्किक फमिनका वहदक ला शरीक लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। कितनी छोटी दुआ है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये दुआ शाम को पढ़ लेवे तो रात भर में जितनी नेमत मिलेगी सबका शुक्र अदा हो गया। अल्लाहुम्मा मा अमसा बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्किक फमिनका वहदक ला शरीक लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। अल्लाहुम्मा मा अमसा बी मिन निअमतिन औ बि अहदिन मिन खल्किक फमिनका वहदक ला शरीक लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। और सुबह जब होवे तो सुबह में अमसा के बजाय अस्बाह कर दो। अरबी में शाम को अमसा कहते हैं, सुबह को अस्बाह कहते हैं।
तो सुबह में इतनी चेंजिंग करो, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन औ बि अहदिम मिन खल्किक फमिनका वहदका ला शरीका लक फलकल हम्दु व लकश शुक्र। तो इंशाअल्लाह दिन भर की नेमत का शुक्रिया अदा हो जाएगा। तय कर लो, आज से तय कर लो, कभी जबान पर नाशुक्री नहीं लाएंगे। कहो इंशाअल्लाह, कभी नाशुक्री नहीं। अल्लाह वालों से सीखो। हमारे एक वली बुजुर्ग बीमार हो गए, तो किसी ने पूछा हजरत कैसी तबीयत है? तो कहा बहुत अच्छी तबीयत है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तबीयत है, जरा सा बुखार हो गया है। कितना अच्छा जवाब दिया। जवाब देना भी सीखो। बीमार थे, हजरत कैसी तबीयत चल रही? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं, जरा सा बुखार आ गया है। और हमारा जवाब क्या होता है? बुखार आता हो, किसी ने पूछा कैसी तबीयत है, बात जाने दो नहीं, 103 डिग्री ताव है, 100 डिग्री है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है, सारी फरियाद चालू कर देंगे, आखिर में कहेंगे दुआ करना अल्लाह शिफा देवे। कैसी हमारी बात है? अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, जबान पर शुक्र आवे, अल्लाह ताला का शुक्र की आदत डालो। तो मेरे ईमान वाले भाइयों, शैतान की मेहनत ना शुक्री की, हमें अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बनना है। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनो, शुक्र के साथ जिंदगी गुजारो। करोगे अल्लाह का शुक्र? और मैंने आपको बतलाया वसवसे आते हैं, वसवसे आते, वसवसे लाने के नहीं, और आ जावे तो वसवसे के ऊपर ध्यान देना नहीं। और वसवसे आए तो मैंने आपको एक आयत सिखाई, वो आयत पढ़ो, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। और बच्चा पैदा होने के बाद अजान कहकर के क्या पढ़ोगे? कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ लो। अल्लाह उसकी बरकत से उस लड़के लड़की को पूरी जिंदगी जिना से बचाएंगे। अमल करोगे? अब मैं आखिर में दो छोटी छोटी लेकिन दो बड़ी काम की बात बतलाऊं। है साइज में छोटी, फायदे में बहुत बड़ी। कौन चाहता है कि अल्लाह उसको जहन्नम से बचावे? हाथ उठाओ जरा, माशाअल्लाह, हाथ रख दो। जहन्नम से बचना चाहते हो ने? 1 मिनट का अमल बतलाओ। कितनी मिनट? 30 सेकंड सुबह में, 30 सेकंड शाम को, अल्लाह जहन्नम से बचा लेंगे। पाबंदी से अमल करो। करोगे पाबंदी से? अभी कौन सी नमाज पढ़ी हमने? मगरिब की। और सुबह सुबह में कौन सी नमाज पढ़ेंगे? फजर पढ़ोगे ना? पढ़ना भाई, अल्लाह फजर की पाबंदी हमें अता फरमावे। मगरिब की नमाज से सलाम फिराने के बाद, फजर की नमाज से सलाम फिराने के बाद 7 मरतबा पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। क्या पढ़ोगे? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 7 मरतबा। कब पढ़ेंगे? फजर के बाद और मगरिब के बाद। हदीस पाक में आता है, जिसने मगरिब के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ ली और रात में इंतकाल हो गया, अल्लाह जहन्नम से नजात दे देंगे। और जिसने फजर के बाद ये 7 मरतबा दुआ पढ़ ली और दिन में इंतकाल हो गया, अल्लाह जहन्नम की आग से उसकी हिफाजत करेंगे। कितनी बड़ी दुआ है, 30 सेकंड लगती है 7 मरतबा पढ़ने में। अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार कितनी मरतबा पढ़ेंगे? कब पढ़ेंगे? फजर के बाद और मगरिब के बाद। ये जहन्नम की आग से बचने वाला अमल हो गया। अब जन्नत में ले जाने वाली 2 हदीस सुना दो। हर एक चाहते हैं कि मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत में जावे। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो 2 हदीस याद रख लो। पहली हदीस बुखारी शरीफ में आई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 2 चीजों की गारंटी दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। 2 चीजों की गारंटी दो, मैं तुमको जन्नत की गारंटी देता हूं। एक चीज जो तुम्हारे 2 जबड़ों के दरमियान में है। ये जबड़े के दरमियान में क्या है? जबान। गुजराती में कहते हैं जीभ, अंग्रेजी में कहते हैं टंग।
का जबान की हिफाजत कर लो, गलत नहीं बोलोगे, गीबत नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, गंदी बातें नहीं बोलोगे, का जबान की गारंटी दो कि गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरी चीज जो तुम्हारी दो जांग के बीच में है, शर्म की जगह, पेशाब की जगह जीना नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। का शर्म की जगह, पेशाब की जगह वहां जीना नहीं करेंगे और जबान से गलत बात नहीं बोलेंगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसके लिए जन्नत की गारंटी देता हूं। हुजूर ने फरमाया, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। तो जबान को गलत इस्तेमाल नहीं करना, शर्म की जगह को गलत इस्तेमाल नहीं करना। करोगे अमल? और एक आसान तरतीब बतला दो, हर नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ो। हर नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी। हदीस में आता है कि जो आदमी नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह ताला मरने के बाद सलामती से जन्नत में भेज देंगे, सलामती से जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह मुझे भी आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, शुक्र करने वाला बनावे, ना शुक्री से अल्लाह हिफाजत फरमावे, जन्नत अता फरमावे, जहन्नम से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। और फितनों के दौर में अल्लाह मेरे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। बहुत खतरनाक फितनों का दौर है। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह फितनों से हमारी हिफाजत फरमाओ, फितनों से हिफाजत फरमाओ, फितनों से हिफाजत फरमाओ और ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ए हमारे अल्लाह, हमें शुक्र करने वाला बंदा बना दीजिए, ना शुक्री से हिफाजत फरमाओ, ज़बान के गलत इस्तेमाल से हिफाजत फरमाओ, शर्मगाह के गलत इस्तेमाल से हिफाजत फरमाओ, ज़मानों के फितनों से हिफाजत फरमाओ, दज्जाल और दज्जाली फितनों से हिफाजत फरमाओ। ए अल्लाह, दुनिया से ईमान के साथ जाना नसीब फरमाओ, ईमान वाली मौत अता फरमाओ, कलमे वाली मौत अता फरमाओ, तेरे रास्ते की मौत अता फरमाओ। ए अल्लाह, कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाना नसीब फरमाओ, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाओ, जहन्नम की आग से हिफाजत फरमाओ। ए अल्लाह, हमारी पूरी जिंदगी आखिरी सांस तक अपने दीन के लिए कबूल फरमाओ। मौला, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। ए अल्लाह, हमारी जिंदगियों को अपने दीन के लिए कबूल फरमाओ, मरते दम तक दीन के लिए कबूल फरमाओ। ए अल्लाह, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को अता फरमाओ। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन शुरूर से पनाह चाहिए